अरे थोड़ा पीछे हो ना यार। कोई पूछताछ नहीं की है। इन लोगों को पूछताछ करना चाहिए था आरोपित लोगों से, लेकिन इन लोग लगातार माँ बाप को बुला बुला करके टॉर्चर कर रहे हैं। पटना समूह गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई रेप, उसके बाद उसकी मौत के बाद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 74 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। जो नीट की छात्रा थी, उनके अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिला। उसके बाद धीरे धीरे वो सबूत इकट्ठा करने के बाद भी कोई सबूत अभी नहीं निकाल पाई है सीबीआई। बात करें तो पटना जो एसआईटी उसको जांच के सौंपा गया था, उसके बाद पटना के सीबीआई को ये जांच सौंपी गई, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला। हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई पटना सीबीआई को, तो उन्होंने कहा कि कुछ क्या सबूत मिले हैं, तो फिर सीबीआई ने कहा सीबीआई कोई सबूत नहीं दे पाई, जिसके बाद ये जांच अब पटना सीबीआई को छोड़ के दिल्ली सीबीआई को दे दी गई है। और देखिए लगातार यहाँ पे मार्च जारी है। पटना में जो नीट छात्रा के साथ जो रेप हुई थी, वो अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। और इसी बीच बार बार बोल रहे हैं 27 के लेके 5 के हॉस्टल हंसते खेलते मेरी बेटी आई, अभी भी सीबीआई के पास से ही आ रही है। जांच नहीं हो रही है, बस समय पास किया जा रहा है, लंबा खींचा जा रहा है। 30 को गिरफ्तार करनी चाहिए, संचालकों को गिरफ्तार करना चाहिए, वार्डन को गिरफ्तार करना चाहिए। हम लोगों की सीधी मांग है, सीबीआई पूछताछ के माध्यम से कि आप कब जो है सो मनीषा रंजन को रिमांड से कोई पूछताछ नहीं की है। इन लोगों को पूछताछ करना चाहिए था आरोपित लोगों से, लेकिन इन लोग लगातार माँ बाप को बुला बुला करके टॉर्चर कर रहे हैं। आज भी इन लोगों ने सीबीआई ने उठा लेना माँ बाप को बुलाने का काम किया, लेकिन इन लोगों का जांच माँ बाप को सीमित है, जहां तो सीमित है। जो जांच है, अभी तो देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट दिल्ली के सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो क्या कुछ लग रहा है कि आप सीबीआई जो दिल्ली को दिया गया है वो जांच करेगी इसमें और आपको न्याय मिलेगा? तो मैं एक बात बता दूँ, हमारे देखिए बड़े भाई पूरा दिखाइए। एक मैं बता रही हूँ मुखिया जी की हत्याकांड करें आज 14 साल 15 साल पहले हुई थी, जांच सीबीआई कर रही थी। उसके मुख्य गवाह ही हमारे आज 15 साल हो गया, यहाँ तक जांच का कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। सीबीआई पर हम लोग कैसे भरोसा करें? वर्तमान की सरकार या वर्तमान की जो है सीबीआई का रिजल्ट देख लीजिए, अधिकतर केसों को उठाया गया है और उठा के रखा गया, लेकिन न्याय नहीं दे पाया। जांच के जब भी किसी केस को उठाना रहता है या किसी को करना रहता है तो सीबीआई को देकर के लोग जब कोर्ट ने जब फटकार लगे सीबीआई को, तब कोर्ट ने जब फटकार लगाया तब पॉक्सो के जो ऐड किया गया, जोड़ा गया। पहले प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, जोड़ा नहीं किया था, लेकिन जब कोर्ट ने फटकार डाली कि आपने क्यों नहीं पॉक्सो ऐड लगाया, उसके बाद कुछ दिन के बाद सीबीआई ने पॉक्सो ऐड लगाया है। क्या भरोसा है कि जब जांच जो है दिल्ली सीबीआई को दी गई है तो न्याय मिल पाएगा? सर अभी तक तो हम लोग जो जानकारी है दिल्ली सीबीआई को मिला नहीं है, अभी तक पटना सीबीआई को मिला हुआ है, दिल्ली सीबीआई को नहीं मिला हुआ। और रही बात सीबीआई, आप जो खबर तो यही चल रही है कि दिल्ली खबर चल रही है, ऐसा कोई नहीं है। सीबीआई कोई भी केस दिल्ली जाता है, बिहार सरकार का या कोई सरकार का, दिल्ली गई है, वहाँ से नीचे आता है और जांच कमेटी जो तय करती है वो भी हर राज्य करती है। ये जो लोग मीडिया में कुछ न जानने वाले लोग उठा रहे हैं तो गलत उठा रहे हैं। तो अब आगे क्या? सीबीआई को लिपा आप लोग हम लोग एक आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी तो पटना में हम लोग चले हैं, अब हर जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। सरकार के विरोध में, सरकार को चेतावनी देकर के हर जिला में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर करीब हर जिला मगध के क्षेत्र में, हर जिलों में, हर जिला मुख्यालय पर, हर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार को चुनौती। उसके बाद सरकार अगर ये सरकार या सीबीआई जांच नहीं करती, इसी पटना के गांधी मैदान में हम लोग रिजर्वेशन करा करके इसको बुक कर करके इसी गांधी मैदान में हम लोग अपने आंसर पर बैठेंगे कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मरना प्रांत तक हम लोग इसी पर धरना पर बैठे रहेंगे। यही हमारा आप लोग सीबीआई की जांच की प्रक्रिया थोड़ा विलंब होती है, लेकिन नतीजा निकल जाता है।
है? ऐसा अभी तक तो हमने बताया ना अभी सर 15 साल हो चुके हैं। परमेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड का करीब 15 साल हो चुके हैं, आज तक तो उसका रिजल्ट नहीं निकल पाया है। तो फिर कैसे सीबीआई पर हम भरोसा करेंगे? और कहीं को अगर आपको दिखा लीजिए, उसकी इतिहास देख लीजिएगा तो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारा ऐसा केस है जो उलझा दिया जाता है, तब सीबीआई पर भरोसा हम लोग को है नहीं है, क्योंकि जांच की जो प्रक्रिया चल रही है, अब देख लीजिए कि जांच प्रक्रिया जिस पर जो दोषी है उसका कोई जांच नहीं होती, ना उसका रिमांड ले रही है। मनीष गिरफ्तार कर लिया गया ना पटना से मोस्टल के जो अभी ये मनीष रंजन जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके एक संचालक की निगरानी संचालिका को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको लेकर भी मांग है आप मांग है, बिल्कुल है, मांग है। हम कह रहे हैं कि सर मनीष अग्रवाल को जब मनीष रंजन जी को गिरफ्तार किया गया, उसको सीबीआई रिमांड पर क्यों नहीं मिली, SIT क्यों नहीं रिमांड की? हमको ये पता सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज SSP महोदय किस आधार पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के आधार पर आपने कैसे घोषणा कर दिया कि इस पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है? पहले तो प्रभात अस्पताल में ले जाया गया, फिर मेदांता वही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रभात हॉस्पिटल में जब हुई थी, कोई हॉस्पिटल वाला प्राइवेट हॉस्पिटल थे, और ऐसा तो नियम था कोई SSP भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम को मान्यता नहीं मानी जाती, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सरकार को भी मान्यता देती है। लेकिन उसके मान्यता पर SSP ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि उनके साथ कोई घटना नहीं घटी? ये बड़े शर्म की बात है। हमारे DGP महोदय, बिहार के प्रधानमंत्री DGP महोदय, जो देख लीजिए बिहार के सर्वे है, सबसे बड़ा पदाधिकारी है प्रधान अधिकारी, वो परिजन को बुला करके कहते कि आप आत्महत्या का स्वीकार कीजिए। परिजनों ने इस बात को स्वीकार कहा है, इस बात को, ये हमारे समाज का है, यह समाज की नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बिहार के संसार के। जब बिहार का मुखिया अगर इस तरह करता है तो हम यहाँ की कैसे उम्मीद करेंगे? आंदोलन अभी और उग्र होने वाला है क्या कुछ दिनों में? अभी तो मैं बताया ना, अभी हम लोग पूरे जिले में, सारे जिले में करूँगा आंदोलन करूँगा, हर एक जिले में। उसके उपरांत अगर जिले में होने के उपरांत हम लोग पटना गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर न्याय नहीं मिला जल्द में, अगर नहीं मिला तो हम लोग न्याय पर के लिए बैठेंगे, क्योंकि नहीं मिलेगा तब तो हम लोग चैन से बैठेंगे। प्रशासन चाहे हमें जेल में भेजे, लाठी डंडा मारे, गोले मारे, जो करे, हम लगातार अभी आंदोलन और उग्र होने वाला है। लगातार देखिए पटना नीट छात्रा के मामले में अब तक न्याय नहीं मिल पाया, 74 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लंबा समय। पहले पटना सीबीआई को जांच सौंपी गई, फिर दिल्ली सीबीआई को यह जांच दी गई, लेकिन अभी भी नतीजा नहीं निकल पाया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे कुछ क्या कुछ होता है, लेकिन अब कहना ये है लोगों का कि अब आंदोलन और उग्र होने वाली है। कुछ दिनों में हर जिलों में, हर प्रखंड में ये आंदोलन और भी उग्र होने वाला है। देखते रहिए एक 24 में कैमरा पर्सन नीरज के साथ।